बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में क्लास 7 न्यू मैथ चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज ए हम स्टार्ट करेंगे। उसके पहले 7 क्वेश्चन आज की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q, q इक्वल नॉट 0 इज कॉल्ड। जब हम किसी नंबर को p बटा q की शक्ल में लिख सकें तो उसे हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। ठीक है। द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय। रैशनल नंबर का जो सेट है उसको हम किससे शो करते हैं या डिनोट करते हैं? क्यू से। 1/3 इंटू 18 इंटू -6 किसके बराबर होगा? 3 से 18 को कैंसिल करेंगे, 6 3 18, 6 6 36 जमा माइनस माइनस, तो -36 इसका आंसर आएगा। -17 और इंटू -17 ओवर 20 ये किसके बराबर होगा? इसकी ब्रैकेट ओपन करते हैं, -17 माइनस माइनस प्लस 17 ओवर 20, प्लस माइनस कैंसिल होकर ऊपर 0 ओवर 20 आ जाएगा। 0 पे किसी भी नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर 0 ही आता है। -5/6 प्लस 3/7 इक्वल 3/7 प्लस, अगर ये साइड लिखी है तो फिर ये स्किप की है, तो इस बॉक्स में क्या आएगा? -5/6, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है, द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड एस्टिमेटेड वैल्यू इज कॉल्ड। तो ये पीछे हमने फार्मूला इसका पढ़ा था कि एक्चुअल वैल्यू और एस्टिमेटेड वैल्यू के दरमियान डिफरेंस को क्या कहते हैं? एरर। हु इंट्रोड्यूस्ड बोर्ड मैथ? बोर्ड मैथ का रूल किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? तो ऑप्शन ए है इसका, आर्केल्स रजलफेल्ड। इन बोर्ड मैथ रूल ऑफ स्टैंड्स फॉर। बोर्ड मैथ रूल में ऑफ किसके लिए होता है? मल्टीप्लीकेशन के लिए। द सेट इज रिटन इन द ब्रैकेट। जो सेट हम लिखते हैं वो कौन सी ब्रैकेट में लिखते हैं? करली ब्रैकेट। टू राइट एन एम्प्टी सेट वी यूज द सैंपल। खाली सेट को लिखने के लिए हम कौन सा सैंपल यूज करते हैं? 5 का। इफ सेट ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स देन, वह कहता है कि अगर ए और बी दो डिसजॉइंट सेट है तो फिर इनमें से कौन सा ऑप्शन उसके लिए ठीक होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा कि अगर दो सेट डिसजॉइंट हैं, टोटली एक दूसरे से डिफरेंट हैं, तो जब हम उनका इंटरसेक्शन करेंगे तो आंसर 5 आएगा, खाली सेट आएगा। इफ ए इक्वल्स टू 1 2 एंड बी इक्वल्स टू 4 5 देन, अगर ए का सेट ये है और बी का सेट ये है तो फिर इन चार ऑप्शन में से कौन सा ठीक होगा? देखो, जब हम इनका यूनियन निकालेंगे तो इन नंबर्स को हम तरतीब में लिखते हैं, खाली सेट तो नहीं आएगा। इंटरसेक्शन करेंगे तो खाली सेट आएगा क्योंकि कुछ भी सेम नहीं है, ए नहीं आएगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा फिर। और ए इक्वल्स टू बी भी नहीं है, यानी इनके एलिमेंट बिल्कुल सेम एक जैसे नहीं है, तो फिर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ये दोनों सेट इक्विवेलेंट हैं, यानी 2 एलिमेंट इसमें है और 2 ही एलिमेंट इसमें है। लास्ट वाला है, इन द वेन डायग्राम द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय। वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? रेक्टेंगल से। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन। ये जो नीचे इसके 8 पार्ट्स दिए हुए हैं इनको हमने नंबर लाइन पे शो करना है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 यहाँ पे मैंने लिख लिया है। ये वो तमाम नंबर है जिनको हमने नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, एक छोटी लाइन लगाएंगे जिसको 0 का नाम देंगे। इसके बाद छोटी छोटी 9 लाइनें लगाएंगे और एक बड़ी लाइन जिसको 100 का नाम देंगे। इसके बाद फिर छोटी छोटी 9 लाइनें लगाएंगे, एक बड़ी लाइन जिसको 200 का नाम देंगे, और फिर छोटी छोटी 9 लाइनें और एक बड़ी लाइन जिसको 300 का नाम देंगे। अब हमने इन नंबर्स में से देखना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, और वो है 90। तो हमने 0 के बाद 9 लाइनें काउंट करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये जो 9 लाइन है इसको हम करेंगे सर्कल और यहाँ पे मेंशन करेंगे कि 90 का पॉइंट इधर है। ठीक है। इसके बाद है 100, तो 100 का पॉइंट यही है, यहाँ से लाइन खींच के मेंशन कर देंगे कि 100 का पॉइंट इधर है। इसके बाद है 120 का पॉइंट, तो 100 के बाद हमने 2 लाइनें काउंट करनी है, जो दूसरी लाइन होगी यही हमारा 120 का पॉइंट है। तो इसको हमने सर्कल करके एक लाइन ऊपर की जानब खींच के इसको यहाँ पे मेंशन कर देना है कि 120 का पॉइंट इधर है। इसके बाद है 140, यानी कि 100 के बाद 4th लाइन 1 2 3 एंड 4, 4th लाइन जो होगी इसको हम सर्कल करेंगे और यहाँ पे मेंशन करेंगे कि 140 पॉइंट इधर है। 230 यानी 200 के बाद 3rd लाइन 1 2 3, 3rd लाइन को सर्कल करेंगे और मेंशन करेंगे 230 का पॉइंट इधर है। इसके बाद है 250, यानी 200 के बाद 5th लाइन को
सर्कल करेंगे, ये 250 का पॉइंट होगा और यहाँ पे हम इसको मेंशन भी करेंगे। इसके बाद है पार्ट नंबर 2। यहाँ पे सारी वैल्यूज पॉइंट वाली हैं, कुछ वैल्यूज प्लस की हैं और कुछ माइनस की हैं। तो सबसे पहले हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लाइन लगाएंगे, इसको -55 का नाम देंगे। 9 छोटी छोटी लाइनें और फिर एक बड़ी लाइन, इसको -54 का नाम। ऐसे -53, 52, 51 और -50 तक नंबर बनाएंगे लेफ्ट साइड से। फिर आएगा 0 और फिर 0 के आगे 9 छोटी छोटी लाइनें 50, फिर 51, 52, 53, 54, 55, 6, 7 और 58 तक सारे नंबर लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहला नंबर है 50.5। तो 50 तो कंप्लीट है, आगे *5, ये 50 कंप्लीट, आगे 1 2 3 4 5 लाइन काउंट करेंगे और जो 5वीं लाइन होगी उसको सर्कल करेंगे और यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि 50.5 का पॉइंट इस जगह पे है। इसके बाद है 55.5, यानी 55 कंप्लीट है। उसके बाद हमने 5 लाइनें काउंट करनी है, ये 55 और इसके बाद ये 5 लाइनें काउंट की। ये जो 5th लाइन थी इसको सर्कल करेंगे और लिख देंगे यहाँ पे कि 55.5 यहाँ पे है। इसके बाद है 57.6, यानी 57 कंप्लीट है, आगे हमने 6 लाइन काउंट करनी है। ये 57 6 लाइन काउंट करेंगे, जो 6 वाली होगी इसको सर्कल करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 57.6 पॉइंट। इसके बाद है -55.5, तो माइनस का 55 कंप्लीट नंबर है, आगे हमने 5 लाइनें काउंट करनी है। ये -55 का नंबर कंप्लीट और यहाँ से 1 2 3 4 5 लाइन पे काउंट की और 5वीं लाइन को सर्कल करके मेंशन करेंगे -55.5 इस जगह पे। इसके बाद है -53.5, तो ये कंप्लीट है, 5 लाइनें आगे काउंट करेंगे। तो माइनस का 53, ये माइनस का 53, इसके आगे 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 लाइनें काउंट करेंगे, 5वीं लाइन को सर्कल करेंगे और यहाँ पे मेंशन कर देंगे -53.5। इसके बाद है पार्ट नंबर 3, इसमें ये सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो 1500 है, हमने 1500 से लाइन बनानी शुरू करेंगे। ये एक बड़ी लाइन, इसको 1500 का नाम दिया। इसके बाद छोटी छोटी 9 लाइनें लगाएंगे, एक बड़ी लाइन जिसको 1600 का नाम देंगे और फिर इसके बाद छोटी छोटी 9 लाइनें और एक बड़ी लाइन जिसको 1700 का नाम देंगे और ये ऐसे ही हम लास्ट 2500 तक इसके सारे पॉइंट्स लिख लेंगे। अब इन तमाम नंबर में से हम चेक करेंगे कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो वो है 1500। तो यहाँ पे हम 1500 को सर्कल कर देंगे। इसके बाद है 1800, तो 1800 का जो पॉइंट है इसको सर्कल कर देंगे। फिर 2000 इसको सर्कल करेंगे, फिर 2100 इसको सर्कल करेंगे, फिर 2200 इसको सर्कल कर देंगे और लास्ट पे है 2500 और इस पॉइंट को सर्कल कर देंगे। इसके बाद है पार्ट नंबर 4, -40, 15, 30, 25, 65 एंड 70। ये तमाम नंबर्स माइनस के हैं। तो अब हमने क्या करना है, एक सीधी लाइन ड्रॉ की, यहाँ पे हमने पहली लाइन ड्रॉ की जिसको 0 का नाम दिया। ये तमाम नंबर्स लेफ्ट साइड पे बनेंगे, ठीक है, क्योंकि ये तमाम नंबर्स माइनस के हैं। तो 9 छोटी छोटी लाइनें बनाएंगे, एक बड़ी लाइन जिसको -10 का नाम देंगे। इसके बाद फिर 9 छोटी छोटी लाइनें बनाएंगे और एक बड़ी लाइन जिसको -20 का नाम देंगे और ऐसे ही तमाम पॉइंट्स हम -70 तक बनाएंगे। अब हम इन पॉइंट्स को ड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम -15, यानी 10 के बाद 5 लाइनें काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, ये 15 पॉइंट यहाँ पे हम इसको मेंशन कर देंगे, इसको सर्कल करेंगे और नीचे लिख देंगे -15। इसके बाद है -25, यानी 20 के आगे 5 लाइनें काउंट करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5, ये 25 है, इसको सर्कल कर देंगे और यहाँ पे मेंशन कर देंगे -25। इसके बाद -30, तो इसी पूरे पॉइंट को सर्कल कर देंगे। इसके बाद -40, तो 40 वाला पॉइंट जो है इसको पूरा सर्कल कर देंगे। इसके बाद है -65, यानी 60 के बाद 5 लाइंस काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, ये 5वीं लाइन को हम सर्कल करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे -65 का पॉइंट है ये। और फिर लास्ट पे है -70, तो -70 का जो पॉइंट है इस पूरे को सर्कल कर देंगे। इसके बाद है पार्ट नंबर 5, 1/5। जब रैशनल नंबर हमारे पास आ जाए जिसको हमने नंबर लाइन पे ड्रॉ करना हो, तो हम इसका जो साइड वाला होल नंबर होता है ये वाला, इसकी मदद से नंबर लाइन पे नंबर ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो हम फर्ज करेंगे कि 0 है।
अब 0 से आगे क्या होता है 1। 0 और 1 के दरमियान हमने 5 हिस्से बनाने हैं, ठीक है। जितना नीचे नंबर होगा उतने हिस्से बनाने हैं। तो यहाँ से 0 का पॉइंट लगाया, फिर आगे हमने 4 लाइनें ड्रॉ की, क्योंकि 4 लाइंस ड्रॉ करेंगे तो ही 5 हिस्से बनेंगे। ये इसके अंदर 1, ये 2, 3, 4 और ये 5 हिस्से बन गए। फिर आगे 1 लगा देंगे, आगे 1-2 नंबर और लिख दें। इसके बाद अब हमने जो नंबर ऊपर दिया होगा उतने नंबर की लाइन को काउंट करके सर्कल कर देना। यहाँ पे 1 है, यानी जो पहली ही लाइन होगी, फर्स्ट लाइन ही होगी, उसी को सर्कल करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे कि 1/5 इस पॉइंट पे है। इसके बाद है पार्ट नंबर 6, 9/11। अब देखें इसका भी होल नंबर कुछ नहीं है, 0 है, ठीक है। तो हमने 0 और 1 के दरमियान 11 हिस्से बनाने हैं। 0 नंबर लगाया, आगे हमने 10 लाइनें लगानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 लाइन्स लगाएंगे तो ही हमारे पास 11 हिस्से बनेंगे। ये इसके अंदर एक हिस्सा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये एक 11 हिस्से बन गए। आगे हम लाइन लगा के उसको 1 का नाम दे देंगे। अब जितना नंबर ऊपर होगा उतने नंबर की लाइन हम सर्कल करेंगे। ये 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 नंबर की जो लाइन है इसको सर्कल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 9/11 इस पॉइंट पे है। इसके बाद है पार्ट नंबर 7, -2/5। तो अब ये देखें माइनस का नंबर है, इसके नंबर हम लेफ्ट साइड पर लिखेंगे और यहाँ पे भी होल नंबर 0 है, ठीक है। तो हमने 0 और -1 के दरमियान में 5 हिस्से बनाने हैं, ठीक है। माइनस का नंबर है ना, इसलिए हमने अब लेफ्ट साइड पे लिखने हैं। 0 लगाया, 1 2 3 4 लाइन्स लगाएंगे तभी हमारे 5 हिस्से बनेंगे। 1 2 3 4 और ये 5 हिस्से बन गए। अब जो ऊपर वाला नंबर है उतने नंबर की लाइन को हम सर्कल करेंगे। 2 है यानी सेकंड लाइन, 1 2 ये सेकंड लाइन जो होगी इसको हम सर्कल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे -2/5 इस पॉइंट पे है। पार्ट नंबर 8 है -7/13। ये भी माइनस का नंबर है, इसको भी हम लेफ्ट साइड पर लिखेंगे। यहाँ पे भी होल नंबर 0 है, तो हमने 0 और -1 के दरमियान में 13 हिस्से बनाने हैं, यानी 12 लाइन्स ड्रॉ करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइन्स ड्रॉ की, ये 13 पार्ट्स बन गए। अब हमने जो -7 है यानी 7 नंबर की जो लाइन होगी उसको सर्कल करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 ये इस लाइन को हम सर्कल करेंगे और मेंशन करेंगे -7/13 इस पॉइंट पे है। क्वेश्चन नंबर 3 है कंपेयर द गिवन नंबर बाय यूजिंग सिंबल ग्रेटर देन और लेस देन, आल्सो अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इन नंबर्स को हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और लेस देन ग्रेटर देन का सिंबल भी इसमें यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, इसकी मैंने सारी वैल्यूज लिखी हैं। इन नंबर्स को हमने सबसे पहले लेस देन या ग्रेटर देन के सिंबल में अरेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर लिखने के लिए हम लेस देन यूज करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर लिखने के लिए ग्रेटर देन यूज करते हैं। तो पहले हम लेस देन का सिंबल यूज करेंगे। तो क्या होगा कि इनमें सबसे छोटी वैल्यू ढूंढेंगे। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी, ये 32 32 33 और 33। ये दो तो बड़ी हैं, 32 और 32, ये दोनों छोटी हैं। इन दोनों में से छोटी कौन सी है। 32 के बाद अब देखिए 67 और ये 66, तो छोटा कौन सा है 66। सबसे छोटी वैल्यू है 32 66 81, ठीक है। इससे बड़ी कौन सी होगी 67 वाली, ठीक हो गया, ये लिख दी। अब इन दोनों में से छोटी कौन सी है, तो 33 33 बराबर है, 62 62 बराबर है। तो फिर इन नंबर से हम चेक करेंगे कि छोटा बड़ा नंबर कौन सा है। 81 91 ये वाली वैल्यू छोटी है, तो पहले ये लिखेंगे, फिर आगे लेस देन और लास्ट पे यही एक बच जाती है तो इसको लिख देंगे। ये वैल्यू छोटी है इस वैल्यू से और ये भी छोटी है इससे और ये भी छोटी है इस वैल्यू से। लेस देन के सिंबल में अरेंज करने के बाद हम इसको लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो हमने क्या करना है, लेस देन का साइन खत्म करके इसकी जगह जस्ट कॉमे लगा देने हैं। नंबर की तरतीब हमने यही लिखनी है, ठीक है।
नाउ अब हमने इन नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने से पहले ग्रेटर देन के सिंबल में इसको अरेंज करना है। तो क्या करेंगे, जो हम असेंडिंग में लिख चुके हैं लास्ट वाला नंबर लेंगे, वो यहाँ पे सबसे पहले आएगा। डिसेंडिंग में हम यही करते हैं ना कि सबसे बड़ा नंबर लिखते हैं, तो यहाँ पे ये जो सबसे बड़ा नंबर है वो शुरू में लिखेंगे, फिर ये जो नंबर था दूसरे नंबर पे आ जाएगा, इधर ये वाला तीसरे पे चला जाएगा, और जो इधर पहला था असेंडिंग में, डिसेंडिंग में वो सबसे लास्ट वाला बन जाएगा, और सब में हमने ग्रेटर देन का साइन लगाना है। ठीक है, अब हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है। तो वो क्या करना है, हमने जस्ट ग्रेटर देन का साइन खत्म करके कोमे लगा देने हैं। पार्ट नंबर 2 है, इसमें अब हमारे पास सारी वैल्यूज माइनस की हैं। तो असेंडिंग में लिखने के लिए सबसे पहले हम सबसे छोटी वैल्यू लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस की है, तो माइनस में सबसे छोटी वो होगी जो सबसे बड़ी है। तो सबसे बड़ी वैल्यू इसमें से कौन सी है, 56 वाली, और इन दोनों में से भी बड़ी कौन सी है, 580 वाली। तो सबसे बड़ी वैल्यू है -56 580, यानी यही सबसे छोटी है। और इससे बड़ी कौन सी है, 508 वाली। इससे बड़ी कौन सी है, 540 वाली। और इससे भी बड़ी कौन सी है, 451 वाली। ठीक है, माइनस की वैल्यू जितनी बड़ी होगी वो उतनी ही छोटी होती है। तो ये माइनस की वैल्यू सबसे छोटी है, लेकिन इसके साथ माइनस होने की वजह से यही सबसे बड़ी होगी। अब हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है, लेस देन का साइन खत्म करके जस्ट इधर कॉमे लगा देने। अब हमने इन नंबर्स को लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में ये जो हमने असेंडिंग में लिखा है, राइट साइड से इसी को लिखना शुरू कर देंगे। ये नंबर सबसे पहले, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये, चौथे नंबर पे ये। अब इन नंबर्स को हमने इस तरतीब से लिख दिया है और सब में ग्रेटर देन का साइन लगा दिया है। अब हमने इनको लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो जस्ट ग्रेटर देन का साइन खत्म करके हमने कॉमे लगा देने। इसके बाद है पार्ट नंबर 3। अब ये जो तमाम नंबर हैं ये हमारे पास पॉइंट वाले हैं। हमने चेक करना है इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो ये 108, 180, 111 और 111। तो इनमें सबसे छोटा है 108 वाला। पहले हम वो लिखेंगे, लेस देन लगाया। इससे बड़ा नंबर कौन सा है, ये 111 वाला, लेकिन यहाँ पे है 2। तो इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है, वो है 70। तो हम लिखेंगे 111.70। ये छोटा है 111.78 से, और ये भी छोटा है 180.08 से। ये हमने लेस देन के साइन में अरेंज कर दिया। अब हमने इनको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में हमने जस्ट ये लेस देन का साइन खत्म करके कॉमे लगा देंगे। इसके बाद अब हमने इन वैल्यूज को लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। उससे पहले हम इसको अरेंज करेंगे ग्रेटर देन के सिंबल में। तो क्या करना है, जो असेंडिंग में लिखा है इसी चीज को राइट साइड से लिखना शुरू करेंगे। लास्ट पे ये है तो इधर ये पहले नंबर पे आ जाएगा, फिर ये नंबर है ये दूसरे पे आ जाएगा, फिर ये नंबर है ये तीसरे पे आ जाएगा, और ये जो सबसे पहला था डिसेंडिंग में सबसे आखिरी नंबर बन जाएगा। अब हमने इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो क्या करना है, जस्ट ये ग्रेटर देन का साइन खत्म कर देना है और यहाँ पे हमने कोमे लगा देने हैं। ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर है। इसके बाद है पार्ट नंबर 4। अब ये तमाम वैल्यूज हमारे पास है रैशनल नंबर, यानी बटे वाली वैल्यूज है। तो इनमें हमने सबसे पहले क्या करना है, बटे के नीचे जो भी नंबर्स हैं इनका हम करेंगे एलसीएम फाइंड बाय डिवीजन मेथड। तो 5, 10, 10 और 15 इन तमाम नंबर्स को हम लिख लेंगे, 2 पे करेंगे डिवाइड, 5 एज इट, 5 2 10, 5 2 10 और 15 एज इट। फिर करेंगे इसको 3 पे, और ये 5 3 15, बाकी ये तीनों 5 ऐसे ही नीचे आ जाएंगे। अब हम इनको कर देंगे 5 पे, ये तमाम 5 1 पे डिवाइड हो जाएंगे। ये जो हमारे पास फैक्टर आए हैं इनको अब हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो एलसीएम आएगा हमारे पास 30। अब ये जो 30 आया है, हर बटे के नीचे हमने 30 बनाना है। ठीक है, तो 7 बटा 10 सबसे पहली वैल्यू लिखी, बटे के नीचे 30 बनाना है तो हम 10 को देंगे 3 से ज़रब। जब हमने नीचे 3 से ज़रब दी है तो बटे के ऊपर भी 3 से ही ज़रब देंगे। ये बन जाएगा ऊपर 21, नीचे बन जाएगा 30। दूसरी वैल्यू है -3/5। अब हमने नीचे बनाना है 30, 5 को ज़रब देंगे 6 से, 6 से ज़रब दी है नीचे तो ऊपर भी 6 से ज़रब देंगे। ऊपर बन जाएगा -18, नीचे बन जाएगा 30। इसके बाद थर्ड वैल्यू हमारे पास है -7/10। नीचे 30 बनाने के लिए 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे।
ऊपर बन जाएगा ये -21 और नीचे बन जाएगा 30। लास्ट वैल्यू है 13/15, बटे के नीचे चाहिए 30, तो 15 को देंगे 2 से ज़रब, तो ऊपर भी फिर 2 से ज़रब देंगे, ऊपर बन जाएगा 26, नीचे बन जाएगा 30। अब ये जो चारों वैल्यूज हमने निकाली हैं वो लिखी। अब हमने क्या करना है, इनके ये जो बटे हैं यानी कि 30 है, इसको कर देना है इग्नोर और जस्ट ऊपर वाली वैल्यूज को हमने देखना है और इनको लेस देन के साइन में अरेंज करना है। तो इन चार वैल्यूज में से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, -21, वो हमने लिख ली। इससे फिर बड़ी कौन सी है, -18/30 वाली, और इससे भी बड़ी कौन सी है, 21/30 वाली, और इससे भी बड़ी कौन सी है, 26/30 वाली। लेस देन के साइन में अरेंज कर दिया। इनको लिखना है अब असेंडिंग ऑर्डर में। तो हमने क्या करना है, जस्ट ये लेस देन का साइन खत्म करके कोमा लगा देना है, ठीक है। और अब हमने ये जो -21/30 किस वैल्यू को सॉल्व करने के बाद आया था वो वैल्यू लिख देनी है। -21/30 ये हमारे पास आया था -7/10 को सॉल्व करने के बाद। ऐसे ही 18/30 -3/5 को सॉल्व करके आया था। 21/30 7/10 को सॉल्व करने के बाद आया था। अब हमने इन वैल्यूज की जगह पे ये इनकी रियल वैल्यूज रख देनी है। ये सारी वैल्यूज रख दी इनकी। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर है। अब हमने इन वैल्यूज को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने से पहले हम वैल्यूज को ग्रेटर देन के सिंबल में अरेंज करते हैं। तो क्या करना है, हमने ये जो वैल्यूज हैं राइट साइड से इन्हीं को लिखना शुरू कर देना है, ठीक है। 26/30 ये बड़ी है 21/30 से, और ये बड़ी है -18/30 से, और ये भी बड़ी है -21/30 से, ठीक है। अब हमने इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो जस्ट ग्रेटर देन का सिंबल खत्म करके कोमा लगा देना है और वापस इनकी जगह हमने इनकी रियल वैल्यूज पुट कर देनी है कि ये किन वैल्यूज को सॉल्व करने के बाद आएंगी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 है कन्वर्ट दिस इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये हमारे पास है मिक्स्ड फ्रैक्शन, इनको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाना है, ठीक है। हमने सबसे पहली वैल्यू लिख ली 1/7/9। इसको हमने करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज। तो क्या करना है, 9 को ज़रब देनी है 1 से और फिर प्लस कर देना है इसमें 7। 9 ज़रब 1 9 आएगा, 9 में 7 जमा किया 16, 16/9 ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई है। अब दूसरी वैल्यू लेंगे, 5 को ज़रब देंगे 3 से और फिर इसमें जमा करेंगे 1, ये 15 जमा 1 16/5 बन जाएगा। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसके बाद है थर्ड वैल्यू, 12 को देंगे 2 से ज़रब, जमा करेंगे इसमें 5, ये बन जाएगा 29/12। ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसके बाद लास्ट वैल्यू 8 और 7 को देंगे ज़रब, इसमें जमा करेंगे 5, ये आएगा 56 + 5 61/7। ये हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसके बाद है पार्ट नंबर 2, ये चार वैल्यूज गिवन है इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इनको अब हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाना है। तो कैसे करना है, सबसे पहली वैल्यू लिखी, 27 को अंदर रखेंगे, 7 को बाहर रखेंगे और इनको करेंगे डिवाइड। 7 3 21, 27 में से 21 निकाल दें तो 6 बचेगा। अब हमने इसका आंसर कैसे लिखना है, ये जो हमारे पास सबसे ऊपर आता है आंसर, इसको हम लिखते हैं होल नंबर, ठीक है। और जो नीचे रिमाइंडर होता है इसको लिखते हैं बटे के ऊपर, और जो बटे के नीचे होता है वो एज इट ही रहता है, ये चेंज नहीं होता, ठीक है। ये हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन बन चुकी है। अब लेंगे सेकंड वैल्यू 48/14, 48 को रखेंगे अंदर, 14 पे करेंगे डिवाइड, 14 को करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, वो आएगा 42। जब इनको हम करेंगे माइनस तो आएगा 6। अब इसका आंसर कैसे लिखना है, 3 होल 6/14। ये हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन बन चुकी है। इसके बाद वैल्यू है 43/13, इनको करेंगे डिवाइड, तो 13 को 3 से ज़रब दी तो 39 आएगा। 43 में से 39 को माइनस करें तो 4 आंसर आता है। अब इसका हमने आंसर कैसे लिखना है, 3 होल नंबर 4/13, ठीक है। ये हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसके बाद लास्ट वैल्यू है 68/9, इनको करेंगे डिवाइड, 9 ज़रब 7 63, 68 में से 63 को माइनस करें तो 5 बचेगा। इसका आंसर अब कैसे लिखना है, 7 होल नंबर 5/9, ठीक है। ये हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन बन चुकी है। क्वेश्चन नंबर 5 है सॉल्व द फॉलोइंग रैशनल नंबर। अब इन रैशनल नंबर्स को हमने सॉल्व करना है। पार्ट 1 है 5/13 + 4/13, इनको करना है प्लस।
अब इनके डिनोमिनेटर्स देखें सेम है बिल्कुल, तो एलसीएम भी इनका सेम यही आ जाएगा। जब डिनोमिनेटर सेम हो एलसीएम भी सेम और ऊपर वाले नंबर्स भी एज इट ही लिख लेते हैं। 5 + 4 इनको ऐसे ही लिख लेना है। ऐड करेंगे 9/13 इसका आंसर है। इसके बाद है पार्ट नंबर 2, 13/8 - 9/16। इनको करना है अब माइनस। पहले हमने लेना है इनका एलसीएम। तो अब देखें 8 के टेबल में 16 आता है, जी हाँ आता है, तो फिर 16 हमारा एलसीएम है। अब इस 16 को 8 पे करना है डिवाइड, आंसर आएगा 2। तो इस 2 को 13 से ज़रब देनी है, वो बनेगा 26। आगे लगाएंगे माइनस, एलसीएम और बटा सेम है, तो हम ऊपर वाला नंबर एज इट लिख लेना है। 26 में से 9 निकाल दें तो 17/16 इसका आंसर है। इसके बाद है पार्ट नंबर 3, -7/11 मल्टीप्लाई बाय -3/21। हम इनकी करेंगे कैंसिलेशन। 7 1 7, 7 3 21। ये 3 इस 3 से कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ऊपर कोई नंबर नहीं तो हम 1 लिख देंगे, ठीक है। तो नीचे क्या बचेगा 11 + 1/11 इसका आंसर है। पार्ट नंबर 4, -8/11 डिवाइडेड बाय -2/121। सबसे पहले हमने डिवाइड को कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई में। जब हम इसको मल्टीप्लाई बनाएंगे तो ये वाली जो वैल्यू है उलट जाएगी। -2/121 था, 121/-2 बन जाएगी। अब हम करेंगे इनकी कैंसिलेशन। 2 1 2, 4 2 8, 11 1 11, 11 ज़रब 11 121। तो माइनस जमा माइनस, 4 ज़रब 11 ये लिख देंगे, नीचे 1 ज़रब 1 और ये वाला माइनस, यहाँ से फिर माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे, ऊपर बन जाएगा 44 और नीचे बन जाएगा 1, जो कि हम बटे के नीचे लिखें या ना लिखें, ठीक है दोनों सूरत में। क्वेश्चन नंबर 6 है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 77/56। दो नंबर्स की जो ज़रब है 77/56 है। इफ द फर्स्ट नंबर इज 13/8, पहला नंबर ये है, देन फाइंड द अदर नंबर, दूसरा नंबर हमने बताना है। क्वेश्चन में जो चीजें हमें गिवन है पहले हम वो लिखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स 77/56 गिवन है, लिख लिया। आगे फर्स्ट नंबर वो भी गिवन है, वो भी लिख दिया। सेकंड नंबर हमने निकालना है, तो हमने क्या करना है, इस पहले नंबर को दूसरे नंबर पे डिवाइड कर देना है। डिवाइड को कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई में, तो ये वैल्यू उलट जाएगी, 8/13 बन जाएगी। अब हमने करनी है इनकी कैंसिलेशन। 8 1 8, 8 7 56, 7 1 7, 7 1 7, 7 1 7, ठीक हो गया। अब 11 ज़रब 1 बच गया ऊपर और नीचे बच गया 1 ज़रब 13, तो 1 1 से ज़रब दें यही आ जाएंगे। 11/13 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अहमद हैड टू ट्रेवल 8/9 किलोमीटर फ्रॉम हिज हाउस टू द लाइब्रेरी एंड देन टू स्कूल। अहमद को 8/9 किलोमीटर सफर करना पड़ता है अपने घर से लाइब्रेरी और फिर स्कूल की तरफ, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड द लाइब्रेरी वाज 1/3 किलोमीटर। वो कहता है कि जो उसके घर और लाइब्रेरी के दरमियान फासला है वो 1/3 किलोमीटर है। हाउ मच वाज द डिस्टेंस बिटवीन लाइब्रेरी एंड द स्कूल। अब हमने ये बताना है कि जो लाइब्रेरी और स्कूल के दरमियान फासला है वो कितना है। डिस्टेंस फ्रॉम हाउस टू लाइब्रेरी एंड स्कूल गिवन था 8/9, वो लिख लिया। इसके बाद सेकंड चीज जो हमारे पास गिवन है, डिस्टेंस फ्रॉम हाउस टू लाइब्रेरी 1/3 किलोमीटर, ठीक है। अब जो चीज हमने फाइंड करनी है, डिस्टेंस फ्रॉम लाइब्रेरी टू स्कूल, ये फाइंड करने के लिए ये जो दो वैल्यूज हमारे पास गिवन है इनको कर देना है हमने माइनस, 8/9 - 1/3। अब हमने 9 और 3 का निकालना है एलसीएम। तो देखें 3 के टेबल में 9 आता है, तो एलसीएम हमारा क्या हुआ फिर 9, ये एलसीएम लिख लिया 9। एलसीएम और पहला बटा सेम है, 9 9 है, तो ऊपर वाला नंबर 8 हमने एज इट इज लिख लेना है। आगे लगाएंगे माइनस, फिर 9 लिखेंगे और दूसरे बटे के नीचे है 3, तो 3 पे जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3, ठीक है। ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। इस 3 को अब हमने इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो वो 3 ही आएगा। 8 में से 3 निकाल दे 5/9, यही हमारा आंसर है। आज की वीडियो में हमने रिव्यू एक्सरसाइज के पहले 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसके बाकी क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।
अगर आज की वीडियो से हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।